Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Students, we have started our chapter number 7 Electricity and Magnetism. हमने सबसे पहले चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तीन टॉपिक्स पढ़ लिए। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, करंट और इलेक्ट्रिक करंट एक ही बात है। और इलेक्ट्रिक करंट वो चीज़ है जो हमारे डेली यूज़ में है। ठीक है, हमारा फैन चल रहा है करंट की वजह से, लाइट ऑन हो रही है करंट की वजह से, मोटर चल रही है करंट की वजह से, फ्रिज का अपना काम कर रही है करंट की वजह से। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है वो सारी की सारी किस वजह से चल रही है? करंट की वजह से चल रही है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे करंट की डेफिनेशन क्या है। फ्लो ऑफ चार्ज इज नाउन एज द एन इलेक्ट्रिक करंट। कि चार्जेस का फ्लो करना, जो हमने पीछे पढ़ा, चार्ज पर एक दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्जेस का फ्लो करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। डू यू नाउ दैट मैनी टॉयज हैव स्विचेस। ठीक है, क्या आप जानते हैं बहुत सारे खिलौने के अंदर क्या होते हैं? स्विच लगे होते हैं। आप जैसे देखते हैं अपनी छोटी छोटी गाड़ियाँ टॉयज वाली जो होती हैं उनमें क्या होता है? स्विच लगा होता है। व्हेन यू टर्न ऑन द स्विच दे स्टार्ट मूविंग एंड स्टॉप व्हेन यू टर्न ऑफ देम ऑफ। इसी तरह आपकी कोई गाड़ी होती है, उसके ऊपर इस तरह बैटरी और छोटा सा लगा होता है और एक छोटा सा ना बटन टाइप का होता है जिसको आप एक साइड में मूव करते हैं तो वो ऑन होकर गाड़ी चलने लग जाती है। जब आप उसको एक तरफ से बंद करते हो तो वो ऑफ हो जाती है। वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? यू नो दैट इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी इज यूज्ड इन दीज टॉयज। जैसे कि हमें पता है कि एक बैटरी वगैरह लगी हुई होती है जिसमें आप सेल भी डालते हैं। ठीक है, द सेल सप्लाइज एनर्जी फॉर देयर वर्किंग। सेल जो होते हैं, ये जो दो सेल होते हैं, ये एनर्जी सप्लाई करते हैं बैटरी को कि वो काम कर सके। एन इलेक्ट्रिक सेल इज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक सेल उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इट्स वन एंड इज पॉजिटिव एंड द अदर एंड इज नेगेटिव। एक जो होता है वो पॉजिटिव है तो एक दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। The negative end has excess of electrons, whereas there is a deficiency of electrons at its positive end. आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है और पॉजिटिव कब आता है? जब लूज किया होता है। तो नेगेटिव वाले के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव वाले के पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। When both ends are joined through a metal wire and a switch, जब दोनों एंड्स को आपने क्या करना है? किसी मेटल वायर के साथ जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेटल वायर छोटी छोटी तार सी होती है, आपने देखी होगी। The electrons start moving from the end with excessive electrons to tend to the end with deficiency of electron। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जहाँ पे ज़्यादा मौजूद होंगे यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यानी वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में मौजूद है वहाँ से वो मूव करेंगे किसकी तरफ? जहाँ पे वो कम तादाद में, ताकि वहाँ पर भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा जाए। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव स्टार्ट कर देंगे कहाँ से? नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ये क्या कहलाता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अ स्विच इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द चार्ज। एक स्विच हम यूज करते हैं ना फ्लो ऑफ चार्ज करने के लिए। जैसे हम लाइट ऑन करनी हो तो हम बटन ऑन करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम लाइट ऑफ करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस बंद हो जाता है और क्या हो जाती है? लाइट भी बंद हो जाती है। तो इसका मतलब स्विच जो होता है वो काम कर रहा है। जैसे हमने स्विच ऑन करना है, लाइट ऑन हो गई यानी फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हैं। जैसे ही हमने स्विच ऑफ करना है, फ्लो ऑफ चार्जेस भी रुक जाते हैं और लाइट भी ऑफ हो जाती है। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। इन आवर होम्स वी टर्न ऑन द स्विच टू लाइट अ बल्ब और टू टर्न रन अ फैन। हम स्विच ऑन करते हैं कि लाइट ऑन हो जाए या फिर फैन चलना शुरू हो जाए। द सेम स्विच इज ऑल्सो यूज टू टर्न देम ऑफ। और वही स्विच को हम ऑफ करते हैं तो वो क्या हो जाती है? सारी का सही चीज़ें ऑफ हो जाती हैं। वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर मेड फॉर दिस पर्पस। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट एक होता है। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सा होता है? ऐसा सर्किट होता है जिसमें बैटरी होती है, बैटरी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं। ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं? मेटल वायर के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये स्विच लगा हुआ है और ये बल्ब है। आपने स्विच को ऑन करना है, वो जो अंदर बैटरी लगी हुई है उसको क्या कर देगी? ऑन कर देगी। जैसे ही आपने स्विच को ऑफ करना है तो बैटरी में वो फ्लो ऑफ चार्जेस रुक गया और बल्ब भी ऑफ हो गया। ये एग्जाम्पल इसी के ऊपर है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है हमारे पास? पाथ है किसका? फ्लो ऑफ द करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट हम कहते ही किसको है? एक ऐसा रास्ता जहाँ पे क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रही है। जैसे कि ये सारा का सारा क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो कर रही है और बल्ब ऑन हो रहा है।
As you see in the figure that battery, bulb and switch are connected through wires in an electrical circuit। कह रहे हैं कि आपने देखा जैसे कि बैटरी, स्विच और बल्ब एक दूसरे के साथ किसके जरिए कनेक्ट है, इन दो वायर्स की वजह से ना। ये दो वायर्स इन सबको कनेक्ट करके रखे हुए हैं, तो इन दोनों वायर्स के पास क्या है, इन सारे रास्ते को हम जहाँ से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रही है, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। बल्ब, बैटरी और सेल एंड स्विच आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में, सारी की सारी चीज़ें उनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में क्या है, बल्ब है, स्विच है, बैटरी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हो गए। Battery is a source of electric current. The switch is used to control the flow of current and glowing bulb indicates that current is passing through it। तो जब लाइट चल रही है तो इसका मतलब यही है कि करंट पास हो रही है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। और वही लाइट बल्ब जब ऑफ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि करंट फ्लो नहीं कर रही, चार्जेस क्या है, फ्लो नहीं कर रहे, और हमें उसके लिए स्विच ऑन करना पड़ता है। A battery cell consists of more than one cell। एक बैटरी के ऊपर एक से ज़्यादा सेल्स भी मौजूद हो सकते हैं। ओके क्लास, सो आज हमने जो पढ़ा है वो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सारे टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट और उसके सर्किट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में क्लियरली समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लास्ट में पूछें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।